हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बेस्ट। एमआई वर्सेस एलएसजी मैच में एमआई को 12 रनों से हार का सामना करना पड़ा। आखिरी ओवर में 22 रनों की दरकार थी। अवेश खान गेंदबाजी कर रहे थे। हार्दिक पांड्या ने पहली गेंद पर छक्का भी लगाया और लगा कि मैच रोमांचक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हार्दिक पांड्या नाकाम साबित हुए अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए। लेकिन इस मैच का जो फोकस पॉइंट था वो 20वां ओवर नहीं था। इस मैच का जो फोकस पॉइंट था वो था मुंबई इंडियंस की पारी का 19वां ओवर। वो 19वां ओवर जब तिलक वर्मा, जो कि एक सेट बल्लेबाज थे, उनको रिटायर्ड आउट कर दिया गया और उनकी जगह मिचेल सेंटनर को भेजा गया। और ये जो घटना थी वो 18.5 यानी कि 18.5वें ओवर की ये घटना थी, जब तिलक वर्मा को रिटायर्ड आउट किया गया। रिटायर्ड आउट यानी कि खिलाड़ी को गेंदबाजों ने आउट नहीं किया, बल्कि जो बैटिंग टीम है उसने उसको वापस बुला लिया और उसकी जगह किसी और बल्लेबाज को भेजा। इस केस में तिलक वर्मा को वापस बुलाया गया 18.5 ओवर में और मिचेल सेंटनर को भेजा गया। और जब ये डिसीजन लिया गया तो सूर्य कुमार यादव, जो कि हाईएस्ट रन स्कोरर थे मुंबई इंडियंस के लिए इस मैच में, वो बड़े हैरान थे। डगआउट में उनके एक्सप्रेशन साफ बता रहे थे कि उनकी भी समझ में नहीं आ रहा है कि डिसीजन क्यों लिया गया है। लेकिन महिला जयवर्धन वहां पे आते हैं, जो कि मुंबई इंडियंस के कोच हैं, और वो समझाते हुए नजर आते हैं सूर्य कुमार यादव को। क्या बातचीत चल रही थी ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन एक्सप्रेशन से ये समझ में आ रहा था कि सूर्य कुमार यादव सवाल उठा रहे थे, या सूर्य कुमार यादव पूछ रहे थे कि भाई ये डिसीजन आप क्यों ले रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है। और वाकई दोस्तों ये बात सही भी है, क्योंकि 18.5 ओवर यानी कि तिलक वर्मा एक सेट बैट्समैन थे, आपने उनको वापस बुला लिया और उनकी जगह मिचेल सेंटनर को भेज दिया। अब मिचेल सेंटनर भाई कोई पोलार्ड तो है नहीं, मिचेल सेंटनर कोई क्रिस गेल तो है नहीं, मिचेल सेंटनर को रोहित शर्मा तो है नहीं कि आते ही हिट लगाना शुरू कर देंगे। मिचेल सेंटनर तो एक गेंदबाज के तौर पर, एक स्पिनर के तौर पर टीम में शामिल है। तो मिचेल सेंटनर से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस और तिलक वर्मा से कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं कि वो लास्ट में कुछ कर पाएंगे, समझ से परे था दोस्तों। लेकिन अगर मैच पर नजर डाली जाए दोस्तों, तो हार्दिक पांड्या ने मैच खत्म होने के बाद बताया ये बात कि तिलक वर्मा से बाउंड्रीज नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से उन्हें ये डिसीजन लेना पड़ा। अब दोस्तों इस डिसीजन के कई पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि ये बात सच है कि तिलक वर्मा ने 23 गेंदों का सामना किया, 25 रन बनाए, और जहां पर हिटिंग होनी चाहिए थी तिलक वर्मा की तरफ से, जहां पर उनको छक्के चौके मारने का प्रयास करना चाहिए था, तिलक वर्मा उसमें नाकाम साबित हो रहे थे। इनफैक्ट कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मैच को स्लो ही तिलक वर्मा ने किया, क्योंकि 5 ओवर में 61 रन बनाने थे, 61 रन बनाने थे। मुंबई इंडियंस की बैटिंग लाइनअप को देखते हुए और आजकल की टी20 क्रिकेट को देखते हुए इतना भी मुश्किल काम नहीं होना चाहिए था, लेकिन तिलक वर्मा बाउंड्री लगाने में नाकाम रहे। जैसा मैंने आपको बताया कि 23 गेंदों में 25 रन तिलक वर्मा ने बनाए हैं और उसमें से 2 चौके शामिल रहे। और अगर हम बात 19वें ओवर की करें, जो कि शार्दुल ठाकुर ने फेंका था, उसमें सिर्फ 7 रन गए और लगता है कि वहीं पर मुंबई इंडियंस मैच को हार गई थी। खैर दोस्तों, बात यह भी है कि सेंटनर को भी सिर्फ 2 ही गेंदें खेलने के लिए मिली। तो 2 गेंदें अगर मिचेल सेंटनर ने खेलनी थी तो वो 2 गेंदें शायद तिलक वर्मा भी खेल सकते थे। इससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला था। अगर मुंबई इंडियंस को वाकई में दोस्तों डिसीजन लेना था तो थोड़ा पहले ले लेते, 1 ओवर पहले ले लेते, तो समझ में आता कि हाँ 19वें ओवर में अगर वो डिसीजन ले लेते या 19वें ओवर की 1-2 गेंद पर डिसीजन ले लेते तो शायद बातचीत, मतलब ये जो फैसला है उनका समझ में भी आता। लेकिन 18.5 ओवर में आकर ये डिसीजन लेना और वहां से सेंटनर को बुला देना, मुझे लगता है ये डिसीजन किसी काम का नहीं था, क्योंकि सेंटनर ने सिर्फ 2 गेंदें खेली, 2 रन बनाए। अगर मुंबई इंडियंस ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेंटनर आके 2 गेंदों पे 2 छक्के मार देंगे, तो सॉरी, मिचेल सेंटनर हो सकता है कभी किसी दिन ये काम कर दे, लेकिन हम उन पे भरोसा नहीं कर सकते कि वो करेंगे ही या वो कर ही देंगे। अगर उनकी जगह कैरन पोलार्ड होते, जो कि खेल रहे होते मुंबई इंडियंस से, अगर वो होते या टिम डेविड होते, तो शायद हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि हाँ ऐसा हो जाएगा। लेकिन मिचेल सेंटनर पर ज्यादा भरोसा करना और तिलक वर्मा पे भरोसा ना करना, ये फैसला दोस्तों मुझे लगता है कि ठीक नहीं था मुंबई इंडियंस का, क्योंकि वो सेट थे। 2 गेंदें मिचेल सेंटनर ने खेली, 2 गेंदें वो भी खेल लेते, 2 रन वो भी बना लेते। इससे क्या होता है कि खिलाड़ी के मनोबल पर असर नहीं पड़ता और मुंबई इंडियंस की स्ट्रैटेजी पर भी सवाल नहीं उठते। जैसा गेम चल रहा है चला। अब आपने देखा होगा जब तिलक वर्मा बहुत ही निराश नजर आ रहे थे कि यार मुझे तो रिटायर्ड आउट ही कर दिया, मतलब ये तो बेइज्जती हो गई ना तिलक वर्मा के, रिटायर्ड आउट करके उनको बाहर बुला दिया और डगआउट पे वो बैठे हुए और काफी ज्यादा वो निराश वहां पे नजर आ रहे थे। तो या तो मुंबई इंडियंस ने डिसीजन 18वें ओवर में 2 ओवर पहले ले लिया होता तो भी समझ में आता, 2-3 ओवर पहले लिया होता तो समझ में आता। 18.5 ओवर में जहाँ पे कुछ बचा नहीं था, वहां पे प्लेयर को रिटायर्ड आउट करना डिसीजन, मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस का गलत डिसीजन था, गलत फैसला था। तिलक वर्मा के साथ ही मुंबई इंडियंस को कंटिन्यू करना चाहिए था। हैविंग सेड दैट, तिलक वर्मा की जो इनिंग थी दोस्तों टी20 के लिहाज से स्लो इनिंग थी, जहां पे एक्सीलरेट करना था वहां पे उन्होंने एक्सीलरेट नहीं किया, ये भी बात है। और अगर पिछले 3 मुकाबलों की बात करें मुंबई इंडियंस की, तो वहां पे भी तिलक वर्मा की कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आई है जिससे वाकई मुंबई इंडियंस उन पे प्राउड फील करे या मुंबई इंडियंस सोचे कि वाकई ये खिलाड़ी हमें मैच जिता भी सकता है। उनसे अच्छी परफॉर्मेंस अगर एलएसजी वाले मैच में रही तो वो नमन धीर की रही।
नमनधीर जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, मैच का टेम्पो नमनधीर और सूर्य कुमार यादव ने ही सेट किया था, बट तिलक वर्मा उस पोजीशन पर अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाए। तो आगे आने वाले मैचेस में देखना पड़ेगा दोस्तों कि तिलक वर्मा को मुंबई इंडियंस की तरफ से क्या मैसेज दिया जाता है, और रिटायर्ड आउट मुझे लगता है वहां पे जरूरी नहीं था। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।